नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं सुरेश कुमार, सहायक आचार्य संस्कृत, आपका ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगले पद्य में अपन ये देखेंगे कि जब अर्जुन ने युद्ध करने से साफ मना कर दिया कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान ज्ञान स्वरूप अर्जुन से क्या बातें बताते हैं, इन्हीं बातों का अध्ययन हम आने वाले पद्यों में करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन इस पद्य का उच्चारण करते हैं। श्री भगवान उवाच ऐशोचा अन्वशोचास्त्वं प्रज्ञावादांस भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसका अन्वय देखिए बच्चों। श्री भगवान उवाच त्वम् अशोच्यान् अन्वशोचः प्रज्ञावादांच भाषसे पंडिताः गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति। अब इसका अर्थ देखिए। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि हे अर्जुन, त्वम मानी तुम, अशोच्यान यानी न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए, अर्थात जिनके विषय में हमें शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए या ऐसे चीजों के लिए आप अन्वशोच शोक करते हो। और फिर प्रज्ञावादांच पंडितों के जैसे वचन भी बोलते हो, भाष से यानी बोलते हो, किंतु परंतु पंडिताः यानी जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, पंडित जन है, ज्ञानी जन है, वे लोग गतासून जिनके प्राण चले गए हैं, अर्थात जो मर गए हैं, उनके लिए, और अगतासून च जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए, अर्थात जीवित मनुष्यों के लिए, न अनुशोचन्ति यानी शोक नहीं करते। अब चलिए इसका अपन अर्थ देखते हैं। श्री भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, आप शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए, जो भीष्म आदि द्रोण आदि है, उनके लिए शोक करते हो, तथा विद्वान जैसे आप वचन बोलते हो, किंतु जो ज्ञानी जन है, जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, वो जिनके प्राण चले गए हैं, अर्थात जो मर गए हैं, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, और जो जीवित मनुष्य हैं, उनके विषय में शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि विद्वान लोग या बुद्धिमान लोग ये जानते हैं कि जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यमेव होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म अवश्यमेव होगा। तो बच्चों, इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। चलिए इसी श्रृंखला में अपन अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। अगले पद्य में भगवान कह रहे हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्।
इसका अन्वय देखिए, न तु एवं अस्ति यत् अहम जातु न आसम न त्वम न आसि इमे जनादिपाः न आसन् न च एवं यत् वयं सर्वे अतः परम न भविष्यामः। इसका शब्द से अर्थ देखिए, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, न तो एवं, कि ना तो ऐसा है, कैसा, कि अहम यानी मैं, जातु यानी कभी या किसी समय में, न आसम नहीं था, त्वम न या किसी समय में तुम नहीं थे, इमे जनादिपा ये राजा लोग जिनको तुम किसी को अपना चाचा, किसी को अपना गुरु, किसी को अपना दादा बता रहे हो, वे नहीं थे। न च एवं, और न ऐसा है कि वयम सर्वे, कि हम सब, अतः परम इस जन्म के बाद या इस जीवन के बाद, न भविष्यामः यानी नहीं होंगे। इसका अर्थ देखिए, भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था कि किसी समय में मैं नहीं था या तुम नहीं थे या फिर ये जो राजा लोग हैं वे नहीं थे, और न ऐसा ही है कि हम सब इस जीवन के बाद या इस जन्म के बाद नहीं होंगे। अर्थात हम सभी, आप, मैं और ये समस्त राजा लोग इस जन्म से पहले भी थे और इस जन्म के बाद में भी रहेंगे। इसलिए कौन मर रहा है, कौन जीवित रह रहा है, तुम्हें इस बारे में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अर्जुन से भगवान बताते हैं। उक्त पद्य में बच्चों अनुष्टुप छंद है। इसी श्रृंखला में अपन अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। अगले पद्य में भगवान बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरे प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। इस पद्य में भी बच्चों अनुष्टुप व्रत है। इसका अपन अन्वय देखते हैं। यथा देहिनः अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही तत्र धीरः न मुह्यति। इसका अर्थ देखिए, यथा यानी जैसे, देहिनः यानी आत्मा की, अस्मिन देहे यानी इस शरीर में, कौमारम कुमार अवस्था जिसे अपन बाल्यावस्था कहते हैं, यौवनम युवावस्था, जरा तथा वृद्धावस्था आती है, तथा और उसके बाद देहांतरय प्राप्ति दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, तत्र उस विषय में धीरः जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो
न मुह्यति मोहित नहीं होता। इसका अर्थ देखिए बच्चों, भगवान अर्जुन से बता रहे हैं जीवन की वास्तविकता के बारे में। तो बताते हैं भगवान कि हे अर्जुन, जिस प्रकार जीवात्मा की इस शरीर में जब जन्म होता है किसी का तो बाल्यावस्था आती है, फिर कुछ समय बाद युवावस्था आती है और उसके पश्चात वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था के बाद जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो मोहित नहीं होते। क्यों वो मोहित इसलिए नहीं होते? क्योंकि वे वास्तविकता से बहुत निकट होते हैं। अर्थात इसे यूं कहें कि वे जीवन के वास्तविक सत्य को जानते हैं कि जो आएगा वो जाएगा, और जो जाएगा वो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। अर्थात अपना शरीर मरता है, आत्मा केवल अपना घर परिवर्तन करती है, या यूं कहें शरीर परिवर्तन करती है, आत्मा सदा अमर रहती है। तो इस विषय में जो धीर पुरुष होते हैं वो कभी भी मोहित नहीं होते।